आलमंड केक की इजी सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि विदाउट ओवन आप घर में इजीली बना लेंगे। तो आपने मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। मक्खन और मलाई की तरह आलमंड केक बनाना बेहद आसान है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शहरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। बेकरी स्टाइल का आलमंड केक घर में बनाएं बहुत आसान तरीके से। तो चलें जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, हाफ कप के करीब दूध जाएगा। आपने एक प्याली ले लेनी है। उस प्याली की मेजरमेंट से ही मैंने एक कप ये देखिए भर के मैदा ले लिया, जो कि मैंने छान लिया है। 3 मैंने एग्स ले लिए, जो कि रूम टेम्परेचर है। और इसके साथ यहाँ पे मैंने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने आलमंड पाउडर लिया। और यहाँ पे पौना कप के करीब पिसी हुई चीनी है। और बेकिंग पाउडर है 1 एंड हाफ टेबल स्पून। और सिरका है 2 टेबल स्पून। और 4 टेबल स्पून मक्खन है। और यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है वनीला एसेंस। तो एक बाउल में हम लोग रूम टेम्परेचर लेंगे 3 एग्स। तो इन एग्स को हम लोगों ने बीट कर लेना है। हैंड विक्स यूज़ कर लें या आप बीटर यूज़ कर लें। इलेक्ट्रिकल बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स इजी। तो मैं इसी से बना रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। तो हाफ कप के करीब मैंने इसमें ले लिया है कुकिंग ऑयल। तो ये आपने कुकिंग ऑयल इसमें डाल देना है। और मेल्टेड सेमी मेल्टेड बटर मैंने तकरीबन इसमें 3 से 4 टेबलस्पून के करीब यूज़ किया है। तो बटर डालने से टेस्ट बिल्कुल बेकरी स्टाइल का आएगा। और बटर डालने से जो टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा इनहैंस भी हो जाता है। और अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप हाफ़ कप जो आप लोगों ने डाली है कुकिंग ऑयल डाला है, तो आप पौना कप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी बटर का ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे केक बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बटर मिल्क। तो इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाल दिए सिरका। सिरका हम लोगों ने रूम टेम्परेचर दूध आधा कप जो था उसमें डाल के ये देखिए 2 मिनट मैंने छोड़ा है। तो ये आपका बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। इससे दूध फट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल उस इंग्रेडिएंट्स यानी उस बैटर में डाल देंगे, जो कि हम लोगों ने ये देखिए बना के अंडों और ये दूध वाला रखा था। अंडे और सॉरी इसमें यानी कि जो मक्खन था। तो ये देखें, अब हम लोग पहले इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि कौन सी चीज़ पहले डालिए बाद में डालिए। जस्ट आपने सारी चीज़ों को बस मिक्स करना है और हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लें। कोई इतनी आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपका फिर भी केक बहुत अच्छा बन जाएगा। 1 एंड हाफ इसमें मैंने टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाल दिया है। तो पहले डाल लें बाद में डाल लें, जस्ट नॉर्मल है, कोई इशू नहीं। और इसमें ये देखें मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप मैदा जो था ना, उसकी हाफ क्वांटिटी पहले डाल दी। थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे, फिर इसी तरह बाकी क्वांटिटी भी हम लोग डाल देंगे। तो बस स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें या हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लें। लेकिन हम लोगों ने ना इसे इतना ज़रूर मिक्स करना है कि लम्प्स फ्री ये बैटर हो जाए और इसमें गुठलियाँ ना हों। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। और बस, लेकिन आपने मैदे को हमेशा छान कर यूज़ करना है, क्योंकि छान कर मैदा जब यूज़ करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैंने मैदे को भी छान लिया था और बेकिंग पाउडर को भी छान लिया था। और देखिए अब इसे हम लोगों ने मिक्स करना है। और इसमें ये देखिए जो बटर मिल्क है ना, मैंने बना के रखा था, वो इसमें ऐड कर दिया। बटर मिल्क पहले भी डाल सकते हो। ये देखिए मैंने जो हम लोग हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आलमंड केक, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 6 टेबल स्पून जो थे ना आलमंड क्रश किए हुए थे। तो मतलब क्रश करने के बाद ये 6 टेबल स्पून जो इसका था मतलब पाउडर, ये हम लोगों ने ऐड कर दिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये वनीला एसेंस है 1 टीस्पून के करीब डाल दें। अगर वनीला एसेंस नहीं है तो आप आलमंड एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो इसमें डाल दी। लेकिन आपने ये बादाम का ये जो पाउडर है इसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून के करीब मैंने भर के बटर ले लिया है। तो ये केक मोल्ड हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। आपने यहाँ पे बटर जो कंजूसी के साथ नहीं लेना, बस अच्छी खासी क्वांटिटी में आप लोग बटर ले लें। इसे अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि जब हम लोग इसे डीमोल्ड करें ना, तो ईज़िली हमारा केक जो है वो डीमोल्ड हो जाए। मेरे चैनल पे और भी बहुत ज़्यादा केक की रेसिपीज़ हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर बेकिंग जो है वो ओवन के बगैर ही करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैंने तकरीबन आधा कप जो थे ना मतलब बादाम, वो अलग से लेके उसे स्लाइसिस कर लिया था। वो नीचे मैंने बादाम मतलब लगा दिए हैं, सेट कर दिए हैं। तो क्योंकि हम लोग आलमंड केक बना रहे हैं तो आलमंड तो इसमें अच्छे खासे जाएँगे।
तो ये जो हम लोगों ने बैटर बनाया था वो इसमें इस तरह से पोर कर देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब यहाँ पे एक चीज़ जो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है वो ये कि आपने इसे अच्छे से टैप करना है, क्योंकि अगर हम लोग इसे टैप नहीं करेंगे तो एयर बबल्स इसमें रह जाएंगे और फिर जो हमारा केक है ना वो इवनली बेक नहीं होगा, तो बीच में स्पेस रह जाएगी। तो आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसे प्री हीट 10 मिनट किया था और जहाँ पे मैंने रख दिया था स्टैंड। स्टैंड रखने के बाद इसे कवर कर देंगे 40 टू 45 मिनट के लिए, और फ्लेम मीडियम टू स्लो रहेगा, अपने हाई फ्लेम पे ये काम नहीं करना, वरना आपका जो केक है वो जल भी सकता है। तो यहाँ पे देखिए 45 मिनट हो चुके थे जब मैंने इसे चेक किया टूथपिक की मदद से। तो देखिए अगर आपकी टूथपिक नीट एंड क्लीन निकला थी, इट मीन्स आपका केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 45 मिनट हो चुके थे। ठंडा करने के बाद मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया था और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक आपके सामने। तो ये देखिए नाइफ़ के साथ ही कट करने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना इजीली और स्मूथली ये कट हो रहा है। ये इतना स्पॉन्जी, जालीदार और इतना ये टेस्टी बना था ना, ये किसी भी बेकरी से बढ़कर है। आप यकीन जाने इस रेसिपी को ऐसे फॉलो करके मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए बनाएँगे ना, तो कोई जज ही नहीं कर सकता कि आपने ये केक मतलब खुद बनाया है। तो मुझे दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।